हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो चैप्टर 4 है, जो द्विघात समीकरण का जो मेन एक नंबर का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, उसको हम लोग हल करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 है, तो शून्यकों का योग का मान क्या होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान इसमें हम लोग को निकालना है। तो सिंपल सा है, इसमें क्या दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस यहाँ पे दिया है 3 बराबर 0। तो इसमें कह रहा है कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए होता है, ये फार्मूला होता है। तो माइनस यहाँ ऑलरेडी है और b का मान क्या होगा, यहाँ पे x में क्या है 2 है, तो माइनस 2 लगा देंगे। और यहाँ पे a ये क्या होता है a का मान, तो ये a के नीचे 1 लिखेंगे क्योंकि इसमें कॉमन 1 है, तो ये नहीं लिखेंगे तभी चलेगा। बट्टा के नीचे 1 हम लोग नहीं लिख सकते हैं, लिखेंगे इसको। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो होगा ए में जो है क्या दिया है, -2 दिया है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 जो है, इसका क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है हम लोग को। इसका शून्य देखना है कि क्या होगा। तो इसमें क्या दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 20 बराबर यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। इसका हम लोग को क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, 2 शून्य निकालने के, या तो हम लोग क्या करते हैं सीधा चार्ज के फॉर्मूला पे रख देंगे, या हम लोग इसको क्या कर सकते हैं गुणाखंड निकाल देंगे। तो सीधा चार्ज का अगर फॉर्मूला पे अगर हम लोग रखते हैं तो इसमें क्या है, a बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और c बराबर क्या हो जाएगा -20। तो सीधा चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, b माइनस होता है माइनस प्लस रूट अंडर क्या होता है 4b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में क्या होता है 2a। तो इस फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं 2 इसका मोल, नहीं तो गुणनखंड निकाल के भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो आप लोग को जो भी लगे उससे आप लोग इजीली निकाल सकते हैं, जो इजी आप लोग को लगे। तो b क्या है, -1 है, प्लस माइनस यहाँ पे रखेंगे, हम लोग को 2 निकालना है, इसके लिए प्लस माइनस रहता है। b स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1 ही आएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं 4a, 4 जो है ac है, 4a कितना है 1 है, c कितना है -20 है, बट्टा में 2a यहाँ पे लिख सकते हैं। 1 माइनस लिखेंगे, माइनस प्लस, अब देखिए यहाँ रूट में क्या हो जाएगा, 1 जो है यहाँ पे 1 और ये जो है कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा ना, ये गुना करेंगे, 1 माइनस है -4ac, ये कितना हो जाएगा 80, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को 80 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 1 माइनस है ना, बट्टा में 2 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस है और ये जो है 80 है ना, 81 हो जाएगा, जुटेगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, 9 9 81 यानी 9 निकल जाएगा। तो यहाँ प्लस माइनस कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे बटा 2। अब यहाँ पे एक अगर क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, तो ये अगर ये दोनों माइनस है जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -10 बटा 2, तो क्या हो जाएगा -5 1 आ जाएगा। अगर एक को क्या करते हैं प्लस कर देते हैं 9 बटा 2, तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस का एक घट जाएगा, माइनस वाला 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला, एक -5 और एक क्या मिला 4 निकला। तो बिंदु जो निकला, 2 शून्य जो निकला, एक -5 हो गया, एक 4 हो गया। तो ये ऑप्शन जो है किसमें है, सी में है, तो आंसर जो होगा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि यदि बहुपद px जो है क्या है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 है, तो इसमें इसका 2 शून्य अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इसमें भी हम लोग को निकालना है। तो सिंपल सा है, इसमें क्या है कि दिया है, सिंपल सा इसमें क्या दिया है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, ये जो है दिया हुआ है। तो इसका 2 शून्य अल्फा और बीटा है, तो कह रहा है अल्फा प्लस इसमें हम लोग को अल्फा प्लस क्या निकालना है, बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b बट्टा a, आप लोग को पता होगा। -b माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगेगा b कितना है, ये 5 हो जाएगा, x में कॉमन है, और बट्टा 2, तो ये जो है -5 बट्टा 2 हम लोग देखेंगे किस ऑप्शन में है। ऑप्शन बी जो है इसमें दिया हुआ है -5 बट्टा 2।
तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि यदि समीकरण क्या है कि के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 के बराबर 0 है, तो इसका जो शून्यक का योग है और गुणनफल है दोनों क्या है, बराबर है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो कह रहा है इसमें के का मान ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग देखेंगे इसको। इसमें क्या दिया हुआ है कि के एक्स स्क्वायर प्लस दिया है 6x प्लस दिया है 9k बराबर 0, ये एक समीकरण दिया हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि ये जो है इसका योग और मूलों का योग और क्या है, गुणनफल बराबर है, यानी मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आप लोग देख सकते हैं ए क्या है, के है, और बी क्या है, कितना है, 6 है, और सी क्या है, 9k है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 9k लेना पड़ेगा सी, क्योंकि ये जो है 9 के साथ है, इसमें आप लोगों को पता है ये पूरा होता है, तो 9k यहाँ से ले लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस बी बट्टा क्या होता है, सी। तो माइनस लगा के बी कितना है, 6 है, और ए माइनस बी बट्टा क्या होता है, ए होता है, सी नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, के लिख देंगे। यहाँ पे ए क्या है, के है, यहाँ पे बी क्या है, 6 है, माइनस लगा दिए, माइनस बी बट्टा ए बराबर हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बट्टा ए, सी कितना है 9k, और ए कितना है, ए जो है के बराबर है। तो यहाँ से के कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से के कैंसिल हो गया, या हो गया यहाँ पे 9 हो गया, तो 9 को यहाँ पे ले जा सकते हैं और इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। तो -6, और ये जो है इधर क्या है, मान लीजिए गुना है, तो इसको इधर लेके जाते हैं तो 9 नीचे आ जाएगा, और के जो है इधर आ जाएगा। तो के बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, -2 बट्टा क्या हो जाएगा, ये 3 ये 3 तीर का 9, 3 दूना 6, तो क्या हो जाएगा -2 बट्टा 3 बराबर के। तो के का मान क्या हो जाएगा, -2 बट्टा 3। तो ऑप्शन बी जो है ये आंसर में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में ये क्या है, दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है x बराबर 1 है, ये क्या है, ये दोनों आप लोग जो समीकरण देख सकते हैं, दोनों समीकरण का क्या है, ये मूल्य है। तो कह रहा है इसमें a इंटू बी निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों में जो x का वैल्यू है उसको पुट करके हम लोग इसको हल करेंगे, देखेंगे ए बी का मान निकालेंगे। तो पहला जो समीकरण है क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए है। तो इसमें हम लोग को क्या रखना है, पहला x बराबर 1 रखना है। तो 1 यहाँ पे रखेंगे, स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 प्लस ए, तो यहाँ से क्या आएगा, ये 1 ही होगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये भी 1, 2 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1, और ये जो है बराबर के उस साइड लेके जा सकते हैं, यहाँ लगा लेंगे, ये ए है, तो ये जो है ए है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा ना। तो ये दोनों प्लस हो गया, तो ये माइनस को हम लोग यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो इसको लगा देंगे यहाँ, तो ए का मान जो होगा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। वैसे हम लोग फिर क्या करेंगे, x बराबर 1 दूसरा समीकरण में रखेंगे। तो इसमें क्या है, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या बराबर 0 है। इसमें भी क्या है, सब में 0 लगा हुआ है, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, b और x का x स्क्वायर 1 यहाँ रखते हैं तो 1 ही आएगा, चाहे स्क्वायर करके एक बार दिखा देंगे, b इंटू में 1 प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, प्लस ये भी क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा, और ये बराबर के उस साइड 3 ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है, बराबर के उस साइड माइनस, यहाँ पे b बराबर क्या हो जाएगा, -3 बट्टा 2 हो जाएगा। तो ए बी निकालना है, a इंटू बी निकालना है। यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है a इंटू बी, या a गुने b लिख सकते हैं। तो ये जो है -3 बट्टा 2 अब गुना कर देंगे -2, a ये है, b है, a b या b a लिख सकते हैं, मुश्किल नहीं है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और ये जो है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 आ गया, यानी ए बी जो आया वो 3 आ गया। तो ऑप्शन बी जो है उसमें 3 दिया हुआ है, तो ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि यदि बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी है, तो इसका जो शून्यक है एक दूसरे का व्युत्क्रम है, यानी दोनों शून्यक एक दूसरे का उल्टा है। तो कह रहा है b बराबर क्या होगा, इसमें b का मान निकाल। तो इसमें समीकरण क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस दिया है ए एक्स माइनस बी, ये जो है समीकरण दिया। में क्या कह रहा है कि जो शून्यक है एक दूसरे का व्युत्क्रम है, यानी माना कि एक शून्यक जो है, एक शून्यक हम लोग मान लेंगे अल्फा है, तो इसमें दूसरा जो शून्यक होगा वो क्या हो जाएगा, 1 बट्टा अल्फा हो जाएगा, यानी एक अगर अल्फा होगा तो दूसरा इसका उल्टा होता है, 1 बट्टा अल्फा हो जाता है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो ये 2 शून्यक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, b का मान निकालना है। तो हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे,
शून्यक का क्या निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा हम लोग निकालेंगे। क्या होगा यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू में क्या हो जाएगा 1/में अल्फा, तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, क्या बच जाएगा 1, यानी यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा हम लोग को क्या मिला, 1 के बराबर मिला। यहाँ पे अगर हम लोग अल्फा बीटा निकालेंगे इसका, इस समीकरण का, तो 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, हम लोग मान ज्ञात कर लेंगे अल्फा इंटू बीटा का। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/, में क्या होता है a, c यहाँ पे कितना है माइनस b के बराबर है, और a कितना हो जाएगा, x² में कॉमन क्या है 1 है, और ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ अल्फा इंटू बीटा के नीचे इसका वैल्यू निकालिए, ये 1 के बराबर है, यहाँ से हम लोग को वैल्यू निकल जाएगा। तो या b बराबर जो होगा क्या हो जाएगा, अगर हम लोग ये माइनस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मान लीजिए 1 नीचे है तो हटा देंगे, तो b यहाँ पे माइनस है, तो माइनस को इसमें लेके आएंगे और ये जो है प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -1 के, ये जो है -1 के बराबर हो जाएगा। b का मान क्या हो जाएगा, -1 के बराबर। तो ऑप्शन जो होगा आप लोग देख सकते हैं सी में -1 दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग देख सकते हैं ये जो है दीर्घात जो समीकरण है उसका जनरल फॉर्म दिया है। तो इसमें क्या है कि ax² + bx + c बराबर 0 दिया है, आप लोग देख सकते हैं। कह रहा है इसमें दोनों जो मूल है वो समान है, तो जो मूल है वो क्या होगा, यानी सिंपल सा आप लोग को पता है कि ये जो है क्या है ax² + bx + c बराबर 0, ये जनरल फॉर्म है। और कह रहा है दोनों जो मूल है वो समान है, तो समान जब होता है मूल तो क्या होता है, आप लोग को पता है कि d जो है 0 के बराबर होता है, तब क्या होता है, मूल समान होता है। यानी ये विविक्तर जो होता है, अगर विविक्तर 0 के बराबर होगा तो मूल जो होगा समान होगा। तो ऐसे अगर हम लोग मूल भी निकालते हैं तो ये कितना आएगा, अगर आप लोग को डायरेक्ट फार्मूला पता होगा तो क्या हो जाएगा, जो मूल होगा वो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर होगा तो -b/2a होता है। तो अगर आप लोग मूल भी इसका निकालते हैं तो d क्या है 0 के बराबर है, तो अगर मूल का हम लोग सिद्धाचार का फार्मूला अगर निकालते हैं उस पर तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस रूट अंडर क्या होता है 4b² - 4ac, b² - 4ac बट्टा में क्या होता है 2a। तो ये जो है ये वैल्यू 0 हो रहा है। आप लोग को पता है कि जब मूल दोनों बराबर होगा तो d का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसके जगह पे 0 लिख सकते हैं, 0 और बट्टा में 2a ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर 0 जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यही रहेगा b रहेगा -b/2a रहेगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जो है फार्मूला होता है, अगर आप लोग निकालेंगे तब भी यही आएगा। तो बहुत ही ये सिंपल है। तो ऑप्शन जो होगा इसमें क्या है, बी ऑप्शन जो है आप लोग देख सकते हैं उसमें दिया हुआ है, बी ऑप्शन में क्या दिया है, आंसर दिया हुआ है, ये आप लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि यदि आप लोग समीकरण दे सकते हैं x + 2 इंटू में x - 2 बराबर 5 है, तो कह रहा है इसका मूल क्या हो सकता है। ऑप्शन जो है इसमें देखना है कि इसका मूल क्या हो सकता है, क्या होगा। तो इसमें सिंपल सा क्या दिया है, x + 2 इंटू में क्या दिया है, x - 2 बराबर में दे दिया है 5। कह रहा है इसका मूल ज्ञात करना है। तो आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, a², ये क्या है a² - b² का फॉर्मूला है, x + 2 और x - 2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² - b² बराबर यहाँ पे 5 लिख सकते हैं ना। तो फिर यहाँ से आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि x का स्क्वायर है और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा बराबर 0। अब ये दोनों जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, x² - 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा बराबर 0। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x² - 3 का स्क्वायर बराबर 0। अब ये जो है हम लोग यहाँ से इसको ऐसे बना सकते हैं। अब इसको हम लोग स्क्वायर का फॉर्मूला पे सेम ऐसे तोड़ लेंगे, x + 3 और एक हो जाएगा x - 3। तो यहाँ से दो मूल आप लोग देख सकते हैं निकल जाएगा। तो इसमें कोई सा भी आप लोग क्या निकाल सकते हैं, दो मूल निकलेगा। एक क्या है आप लोग देख सकते हैं, ये प्लस है एक माइनस है, तो एक माइनस हो जाएगा एक प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो एक माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा और ये जो है प्लस हो जाएगा। तो दो मूल ये हो सकता है। तो ऑप्शन जो है आप लोग देख सकते हैं जो बी ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा, बी में ये दिया हुआ है। क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि यदि बहुपद x² + bx + c का 2 शून्यक 6 और -2 है, तो कह रहा है इसमें BC का मान ज्ञात करें। इसमें हम लोग को क्या करना है, BC का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या दिया है कि x² + bx + c क्या है, ये बहुपद है। इसका क्या है, एक शून्यक जो है क्या है 6 है और दूसरा शून्यक -2 है।
तो हम लोग को क्या करना है, BC का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, शून्यकों का योग क्या होता है उस पर हम लोग एक निकालेंगे। शून्यक का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है, माइनस बी बट्टा क्या होता है, ए होता है। ये जो है माइनस बी बट्टा है, तो दोनों को जोड़ लेंगे 6 और प्लस में क्या करेंगे -2। ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा कर लेंगे। मान लेंगे एक ये है और ये एक है, और बी माइनस, तो माइनस यहाँ पे बी डाल लेंगे, यहाँ पे बी दिया हुआ है, और यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ए में एक्स में क्या है, कॉमन 1 है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये है एक प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा और घटा देंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे बराबर, यहाँ पे 1 हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा बी, और यहाँ पे माइनस है इधर लेके जाएंगे तो बी का मान जो हो जाएगा -4 हो जाएगा। फिर वैसे हम लोग क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा पे दूसरा निकालेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C बट्टा ए। तो अल्फा इंटू बीटा यानी 6 गुना में क्या हो जाएगा, -2 बराबर C कितना है, C की जगह पे C है, और ए कितना है, 1 है। तो यहाँ पे भी ये नहीं रहेगा तब भी चलेगा। तो यहाँ से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -12 बराबर C। तो C का मान कितना हो जाएगा, 12। तो आप लोग को यहाँ पे क्या मिला, एक -4 और एक -12, 2 मिल गया। अब देखेंगे ये कौन सा ऑप्शन में है, जो है आप लोग देख सकते हैं ये कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है इसमें कौन सा रैखिक बहुपद है। तो आप लोग ऑप्शन में देख सकते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं क्या है, 2x - 9√5 दिया है। आप लोग देख सकते हैं इसका जो है, जो रैखिक कौन पूछ रहा है, तो रैखिक का क्या होता है, पावर जो x वाला का होता है 1 होता है। तो इसका यहीं पे आप लोग देख सकते हैं मिल गया 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, पहला सही आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग दूसरा देखेंगे, तीसरा देखेंगे तो आप लोग उसमें देख सकते हैं, दूसरा देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं क्या दिया है, x बट्टा में 1/x। तो इसके नीचे 1 रखेंगे तो ये लघुत्तम अगर हम लोग निकालेंगे इसका तो x हो जाएगा, लेकिन इसके नीचे 1 है तो x में x से गुना करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग को रैखिक चाहिए, दीर्घात नहीं चाहिए, तो ये यहीं पर गलत हो जाएगा। दूसरा में भी आप लोग देख सकते हैं, इसका जो अगला है 3 नंबर जो C ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हैं उसमें भी ऑलरेडी स्क्वायर दे के रखा है। तो स्क्वायर जब है तो कटेगा, आप लोग उसको भी निकालेंगे, अगर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी रैखिक नहीं होगा। तो हम लोग को ऑलरेडी यहाँ पे 1 मिल गया है, तो हम लोग ये ऑप्शन ले लेंगे, आगे हम लोग कुछ भी नहीं देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है। तो आप लोग को पता होना चाहिए, अगर कोई भी बहुपद है, अगर दीर्घात है तो उसका शून्यक की संख्या 2 होगा, त्रिघात है तो 3 उसका शून्यक की संख्या हम लोग अधिक से अधिक निकाल सकते हैं। अगर दीर्घात है तो अधिक से अधिक 2 निकाल सकते हैं, अगर रैखिक है तो 1 ही निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन C जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं उसमें दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये जो है आप लोग देख सकते हैं त्रिघात बहुपद दिया है, कह रहा है m³ - 3m² - 3 जो है त्रिघात बहुपद है। तो त्रिघात बहुपद का शून्यकों का जो क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है क्या होता है, प्लस गामा जो होता है क्या होता है, -b बट्टा क्या होता है, a होता है। तो इसमें देखेंगे -b बट्टा a, आप लोग देख सकते हैं b के जगह पे है, जो b है इसमें क्या है, -3 है, तो -3 और -3 दिया है, और यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है, और a के जगह पे क्या है, 1 है, m³ है तो 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 3 आ जाएगा। तो 3 जो होगा ऑप्शन में हम लोग देखेंगे, तो 3 जो है ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन C में जो है 3 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। आप लोग को सिर्फ ये जो है फार्मूला याद होना चाहिए, अगर ये है 3 इसमें फार्मूला बनता है, तीनों आप लोग को पता होना चाहिए, आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। त्रिघात है तो कोई ज़्यादा बड़ा मुश्किल नहीं होता है, 3 इसमें फार्मूला होता है, तीनों आप लोग को याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है आप लोग देख सकते हैं, ये जो है जो दीर्घात समीकरण है उसका क्या है, जनरल फॉर्म है, कह रहा है इसका क्या है, विवेचक ज्ञात करें, यानी डी निकालना है। तो डी बराबर आप लोग को फार्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, b² - 4ac। तो आप लोग देख सकते हैं जो ऑप्शन C है इसमें ये जो है दिया हुआ है b² - 4ac, तो ये सही आंसर हो जाएगा। आप लोग इसलिए क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इजीली इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है हम लोग को कुछ समीकरण दिया है, आप लोग देख सकते हैं, इसमें कह रहा है कौन सा इसमें दीर्घात समीकरण है। तो हम लोग को दीर्घात समीकरण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा हल करके चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग देखेंगे पहला समीकरण जो है उसको थोड़ा सा चेक करके देखेंगे कि हम लोग का पहला मिल रहा है कि नहीं। तो पहला ऑप्शन जो है आप लोग देख सकते हैं क्या दिया है, तो क्या दिया है, x + 2 × x - 2 बराबर में दिया है x² - 4x³। तो पहला ऑप्शन में आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ से ही आप लोग को पता चल जाएगा, यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है और इस फार्मूला में क्यूब नहीं आएगा, ये आप लोग देख सकते हैं x² - b² का फार्मूला है, तो यहाँ पे क्यूब नहीं आएगा, यानी ये कैंसिल नहीं होगा। अगर इधर मान लीजिए क्यूब आता तो कैंसिल हो जाता, लेकिन
ये कैंसिल नहीं होगा, और ये इधर प्लस है, ये इधर भी प्लस है, इधर जाएगा तो ये ऑलरेडी अगर इधर लेके जाते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये इसमें एक तो दीर्घात ये जो समीकरण है इसका पावर 2 है, कैंसिल हो जा रहा है, और यहाँ पे क्यूब है, तो जहाँ पे क्यूब दिखेगा अगर वो नहीं करता है तो ये ऐसे ही दिख जाएगा कि ये जो होगा दीर्घात नहीं होगा। ये कट गया स्क्वायर वाला और यहाँ पे क्यूब है, तो ये सिंपल सा क्यूब है, तो थोड़ा सा हल करने पे पता चल जाता है। अगर ये कट जाता तो दीर्घात हो जाता, तो ये नहीं कटा, प्लस में इसका स्क्वायर वाला कट गया, तो ये नहीं होगा। फिर दूसरा हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, ये ए ऑप्शन था, बी वाला ऑप्शन देख लेंगे। इसमें क्या दिया है, x + 2 का होल स्क्वायर बराबर में दिया है, ब्रैकेट दिया है x + 4। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे अगर इसमें गुना करेंगे तो स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, a + b का होल स्क्वायर में स्क्वायर आ जाएगा, क्या हो जाएगा a² + 2ab, तो 2a कितना है x और b कितना है 2 है, तो ये 4x हो जाएगा। तो अगर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे तो डायरेक्ट 4x लिख सकते हैं, और प्लस b², तो b का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये अगर गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 3x + 4। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं स्क्वायर है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर ये हम लोग ले जाके इधर घटाते भी हैं तो ये 3 है, तो यहाँ पे एक x बच जाएगा, ये प्लस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो घट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x² - x = 0। तो आप लोग को इतना हल नहीं करना है, आप लोग को सिंपल सा देखना है कि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे स्क्वायर है यानी ये दीर्घात है, तो ये ऑप्शन बी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं तो सी और डी जो है वो भी चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को नहीं मिलता तो आगे करके आप लोग को थोड़ा सा हल करके चेक करना पड़ता है। तो ये जो एक नंबर का क्वेश्चन है तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं, सिंपल सा हम लोग देख लेते हैं। अगर पहले में क्या है क्यूब वगैरह रहता है तो उसको थोड़ा सा हल करके देखेंगे, नहीं आएगा, कटेगा नहीं, तो उसको हम लोग क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, 1-2 ऐसे चेक करेंगे तो हम लोग को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, आप लोग को ये समीकरण दिया हुआ है, तो इसमें PQR का रूप में दिया हुआ है, जैसे ABCD जनरल फॉर्म में रहता है वैसे। तो इसमें कह रहा है कि इसका मूल क्या होगा, ये जो है आप लोग देख सकते हैं जनरल फॉर्म का ही है, क्या है px² + qx + r जो है ये दिया है, और p बराबर का रहा है कि 0 नहीं है। तो इसका हम लोग को क्या करना है, इसका मूल ज्ञात करना है। तो मूल का फार्मूला जो होता है, सीधा चार्ज का फार्मूला आप लोग को पता होगा, यहाँ पे 0 है। ये सीधा चार्ज का जो फार्मूला होता है उसमें हम लोग को देखना है, सीधा चार्ज जो होता है उसका फार्मूला में हम लोग को इसको पुट कर देना है। तो इसमें देख लेंगे ऑप्शन में, तो सीधा चार्ज अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या होता है b², तो b की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, क्यों हम लोग लिख सकते हैं ना, -b होता है, और प्लस माइनस क्या होता है √ क्या होता है 4ac, b² नहीं, पहले क्या होगा यहाँ पे b², तो b यहाँ पे क्या है q है, b की जगह पे हम लोग क्यों लिखेंगे -4ac, 4 और ये कितना है p है, और c कितना है r है, ये हो जाएगा, और बट्टा में 2b होता है, तो यहाँ पे 2 की जगह पे क्यों लिखेंगे। तो ये फार्मूला जो है आप लोग देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो है आप लोग देख सकते हैं किस में दिया हुआ है, बी में दिया है, तो बी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा ना। ये जो है 2a होता है ना, तो बी ऑप्शन में ये जो है देखेंगे, कह रहा है आप लोग देख सकते हैं ये समीकरण दिया हुआ है, कह रहा है इसका मूल का प्राकृतिक क्या होगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या दिया है, 6x² + 6x + 1 = 0 दिया हुआ है। कह रहा है मूल का प्राकृतिक ज्ञात करने के लिए, तो मूल का प्राकृतिक ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, डी निकालना पड़ता है। डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। तो यहाँ पे b² कितना है 6 है, 6 का स्क्वायर कर देंगे b, और -4, और a कितना है 6 है, और c कितना है 1 है। तो यहाँ से 6 × 36, और ये कितना हो जाएगा 6 × 24, कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा। तो प्राकृतिक क्या होता है, अगर d जो होता है 0 से बड़ा होता है, तो मूल यानी अलग अलग होता है, असमान होता है और वास्तविक होता है, और क्या होता है असमान, और यहाँ पे लिख सकते हैं वास्तविक। तो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे क्या होगा, तो ऑप्शन सी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। अगर वहीं डी जो होता है 0 के बराबर होता है तो क्या होता है, जो मूल होता है क्या होता है, समान होता है और एक ही मूल होता है। इसमें क्या होगा कि असमान होगा, अलग अलग होगा, और वास्तविक होगा। इसमें भी वास्तविक होता है, डी अगर होता है तो वास्तविक होता है लेकिन समान होता है। तो ये 3 होता है। अगर डी जो है, अगर क्या होता है, डी जो होता है 0 से क्या होता है छोटा होता है, यानी माइनस में होता है, तो क्या होता है मूल जो होता है वास्तविक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग देख सकते हैं ये जो है समीकरण दिया है, कह रहा है मूलों का योग ज्ञात करना है। तो मूलों का योग का फार्मूला क्या होता है, आप लोग को इसमें क्या दिया है 3x² - 18x + 6 = 0, और कह रहा है मूलों का योग ज्ञात करना है, यानी अल्फा +
बीटा ज्ञात करना है, अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बट्टा में ए, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक माइनस है और यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है, तो यहाँ पे फार्मूला में एक माइनस है, तो यहाँ से लिखेंगे और ये हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, ये 3 ये हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 6 तिरका 18 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया, यहाँ पे 6 आया। तो ऑप्शन जो है आप लोग देख सकते हैं डी जो है उसमें 6 दिया है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें जो है आप लोग देख सकते हैं क्या है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें द्विघात समीकरण आप लोग देख सकते हैं जनरल फार्मूला दिया हुआ है, यानी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है। और कह रहा है इसमें कि ये जो रिलेशन है आप लोग देख सकते हैं, इसमें चेक करना है कि कौन सा रिलेशन सही है। और कह रहा है कि ये जो समीकरण है, दीर्घात समीकरण है, इसका जो शून्यक है एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है, यानी उल्टा है। तो सेम हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि शून्यक, पहला शून्यक जो है, पहला एक जो शून्यक है, पहला शून्यक यहाँ पे लिख सकते हैं, एक शून्यक क्या है, शून्यक जो है क्या है, अल्फा है। तो दूसरा जो शून्यक हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1 बट्टा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। आप लोगों को पता है व्युत्क्रम क्या होता है, उल्टा होता है, तो 1 अल्फा हो जाएगा, 1 बट्टा अल्फा हो जाएगा। तो शून्यक का गुणनफल क्या हो गया, शून्यक का गुणनफल क्या होगा, शून्यक का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। आप लोग को पता है अल्फा इंटू बीटा होता है, तो पहला दूसरा यानी अल्फा इंटू में 1 बट्टा अल्फा हो जाएगा ना। अब ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, ये क्या है, शून्यक का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा है, ये किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, यानी ये फार्मूला में क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी बट्टा ए के बराबर होता है, बराबर 1 यहाँ पे या लिख सकते हैं। तो सी कितना है, सी यहाँ पे आप लोग देखें कितना है, सी की जगह पे सी है, और ए कितना है, यहाँ पे एक्स में कॉमन क्या है, ए है, तो ए है बराबर 1, या हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे भी या लिखेंगे, तो सी बट्टा ए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, सी बट्टा ए हो जाएगा, बराबर ए हो जाएगा। यानी इसमें अगर 2 शून्यक है, अगर एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो ए जो होगा वो सी के बराबर होगा। यानी कुछ भी यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे अगर 5 रखेंगे तो यहाँ पे भी 5 रखेंगे, तब ये व्युत्क्रम होगा, यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 रखेंगे, तो ये व्युत्क्रम होगा। ऑप्शन में ये जो है, ऑप्शन में है ये जो है सी बटा ए किसमें है, बी में है, तो बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक समीकरण दिया हुआ है, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 है, तो मूल का प्राकृतिक क्या होगा। सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, मूल का प्राकृतिक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, डी निकालते हैं। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है, यहाँ पे माइनस 4, ए कितना है, 1 है, सी कितना है, 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 यहाँ बराबर दे देंगे, माइनस ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, माइनस 12, यानी डी जो है क्या है, 0 से क्या है, डी जो है क्या है, 0 से छोटा है, यानी ये माइनस में वैल्यू है, तो ये क्या है, 0 से छोटा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो मूल होगा अवास्तविक होगा, अवास्तविक होगा। तो अवास्तविक जो है ऑप्शन में हम लोग देखेंगे किसमें है, तो ऑप्शन सी में जो है क्या है, अवास्तविक है, तो आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है कि यदि बहुपद px जो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इसमें देखना है क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हम लोग को ज्ञात करना है। इसमें सिंपल सा क्या दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दिया है, ये जो है क्या है, बहुपद दिया है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा हम लोग को निकालना है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी बट्टा में ए होता है, सी बट्टा ए होता है, सी क्या है, 10 है, यहाँ पे सी हम लोग क्या लिखेंगे, 10, और ए कितना है, एक्स में कॉमन क्या है, 1 है, तो 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं 10 किस में है, ऑप्शन ए में है, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज मैं जो भी क्वेश्चन बताया आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कहीं भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊँ आप लोग के पास आसानी से पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।